दोस्तों नमस्कार, मैं रोशन खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। मैं अपने तमाम देखने वालों का स्वागत इस्तकबाल करता हूं। एक बार फिर मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने एक बहुत ही चर्चित नाम पिछले कुछ दिनों से सुना होगा, जो बहुत चर्चा में रहा। वो है दासना का महंत, जो कि गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में है। वहाँ का एक महंत है, यति नरसिंहानंद सरस्वती अपने आप को कहता है। शर्म आती है ऐसे लोगों को महंत कहते हुए। पता नहीं इस देश में लोग कैसे स्वीकार कर लेते हैं ऐसे लोगों को, जो खुलेआम घूम घूम कर इस देश में नफ़रत बांट रहा है, देश के टुकड़े करने की साजिश रच रहा है। एक बहुत बड़े वर्ग को अनर्गल उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगा रहा है, जिसकी कोई हकीकत नहीं है। ये यति नरसिंहानंद सरस्वती वही आदमी, एक ऐसा बदतमीज़ आदमी है जो कि अक्सर वीडियोज़ में गाली देता हुआ सुना गया है। ऐसा आदमी जिसको अपने स्नायु तंत्रों पर उस पर काबू नहीं है, जिसको अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं है, जो इतना गुस्सा करता है, बदज़बानी करता है, गालियाँ देता है, ऐसा आदमी महंत कैसे हो सकता है। आज मैं उसी बेवकूफ़ इंसान की बात करने के लिए आया हूँ, जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल दुखाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रयागराज में। अभी 4-5 दिन पहले ये शख्स आया हुआ था, ये बेवकूफ़ इंसान आया हुआ था यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, पोर्टल मीडिया के और तमाम प्रिंट मीडिया के पूरे संवाददाता हर क्षेत्र के वहाँ मौजूद थे। और उनके सामने इसने ऐसी बेशर्मी अख्तियार की, जिसको आप सुनेंगे तो आपके बेहोश फाख्ता हो जाएंगे कि आखिर इस देश को हो क्या गया है, कैसा हो गया ये देश कि ऐसे लोगों को अपने बीच में रख कर और ऐसी बातें करवाता है, उसके बाद भी उस पर कोई रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। मैं उसकी एक एक बात का जवाब दूंगा और इस बेवकूफ़ इंसान को फिर से चैलेंज करूँगा। अगर हिम्मत है, आजा सामने बैठ, मुझसे बात कर, देखता हूँ तू कहाँ से क्या क्या बातें लेकर आया है। जो घटिया इल्ज़ाम ले आया है उसके बारे में आप पूरे उसके वीडियो में देखिए, एक भी रेफरेंस नहीं दिया है। सिर्फ इल्ज़ामात, ऐसे ऐसे घिनौने इल्ज़ामात लगाए हैं कि समझ में नहीं आता इस आदमी पे ऐसा क्या दुश्मनी है एक संप्रदाय विशेष के साथ। देखिए, इस्लाम के जिहाद की अवधारणा ये है कि जो लोग मोहम्मद में विश्वास नहीं करते और मोहम्मद के अल्लाह में विश्वास नहीं करते, वो सब काफिर हैं। जो इस्लाम को नहीं मानते वो सब काफिर हैं। और इस बेवकूफ़ का जो सबसे पहला इल्ज़ाम है वो ये है कि अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले मुसलमान हैं और उनको जो नहीं मानता वो काफिर है। अब इसमें मुझे क्या इसको तकलीफ़ है समझ में नहीं आ रही है। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ठीक है, हर वर्ग का एक नाम होता है। कुछ लोग एक पर्टिकुलर विचारधारा को फॉलो करते हैं, उनका नाम होता है। जो नहीं फॉलो करते हैं उनको नॉन बिलीवर कह दिया जाता है। भाई, इस विचारधारा से आप नहीं, आपका मेल खाती है विचार, आप नहीं मानने वाले हैं, उसी को एक अरबी में वर्ड है काफिर कहा जाता है। अब काफिर को इन लोगों ने इस तरह से प्रोजेक्ट किया है जैसे कि ये बहुत बड़ी गाली हो। अब सोचिए, काफिर का अगर हिंदी मीनिंग लें तो उसका यही ना मानने वाला, किसी चीज़ को ना मानने वाले को काफिर कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसी को नॉन बिलीवर कहते हैं। तो आखिर इसको इस शब्द से इतनी दिक्कत क्यों है? वो तब तक जारी रहेगा जब तक दुनिया में एक भी काफिर रहेगा। मतलब जब तक हम सबका कत्ल नहीं किया जाता, जब तक मुसलमान लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। तो ये है जिहाद। जिहाद के खिलाफ पहला विश्व धर्म संसद हरिद्वार में आयोजित हो रहा है 15, 16, 17, 18 और 19 दिसंबर को हरिद्वार में, जो हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी है। इसमें हम पूरी दुनिया से लोगों को बुला रहे हैं। हम इसमें यहूदियों को बुला रहे हैं, हम इसमें ईसाइयों को बुला रहे हैं, हम इसमें सारे लोगों को बुला रहे हैं, हम इसमें बौद्धों को बुला रहे हैं, जो नास्तिक हैं हम उन्हें भी बुला रहे हैं, हम सनातन के सारे धर्मगुरुओं को इसमें बुला रहे हैं। और हम उनसे एक दूसरा शब्द जो इस जैसे बेवकूफ़ लोगों ने गाली बना दी है वो है जिहाद। जिहाद सिंपल सा उसका मतलब है अंग्रेज़ी में स्ट्रगल करना, अपने स्नायु तंत्रों पर काबू रखना, अपनी इंद्रियों पर काबू रखना और ऐसी चीज़ों को रोकना जो इंसान और इंसानियत के लिए ख़तरनाक है। उसी को जिहाद कुरान में कहा गया है। लेकिन इस बंदे ने पता नहीं किस कुरान को पढ़ लिया या किस किताब को पढ़कर ये इस नतीजे पे पहुंचा है कि इसके अनुसार कुरान में एक होली वार जिसे जिहाद कहा जाता है वो किया जाएगा, तमाम काफिरों का कत्ल कर दिया जाएगा। नरसिंहानंद, कान खोल कर सुन ले,
तू कुरान से एक रेफरेंस तो बता बेवकूफ़ आदमी। मुझे शर्म आती है, उस वक्त जितने भी पत्रकार वहाँ पे थे उन्होंने एक रेफरेंस क्यों नहीं मांगा, क्यों उसको अपनी बातें कहने दी। बहुत शर्मनाक है ये बात। कोई एक रेफरेंस दे, कोई एक आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं, कॉन्टेक्स्ट के साथ, वही कॉन्टेक्स्ट जो गीता में कहा गया है कि क्षत्रिय का धर्म युद्ध है, युद्ध कर, फल की चिंता मत कर, भले ही अधर्म पे तेरे अपने सगे भाई या पिता क्यों ना हो। जब इतनी बड़ी बात गीता में कही गई है और वैसे ही कुछ बात कुरान में कही गई है, तो कुरान की बातें, होली वॉर, जिहाद, काफिरों का कत्ल, ऐसी ऐसी बातें तुम फैला कर, नफरत फैला कर, हम जानते हैं 2022 का इलेक्शन आ रहा है। तुम पेड़ आदमी, तुम दलाल हो भाजपा के, तुम दलाल हो आरएसएस के, तुम दलाल हो विश्व हिंदू परिषद के, और तुम आए हो सिर्फ और सिर्फ ऐसी व्यूह रचना करने जिससे एक बार फिर ये घटिया लोग फिर से सरकार बना लें। कि इस्लाम का जिहाद यदि इसी तरह चलता रहा तो एक दिन उनकी एक एक बेटी के साथ बलात्कार होकर उसको सेक्स स्लेव बना दिया जाएगा और दुनिया के हर व्यक्ति का कत्ल कर दिया जाएगा मुसलमानों के द्वारा। धर्म संसद आयोजित किया जा रहा है 5 दिन का। नहीं, मुझे यह सुरक्षा नहीं लग रही है, यह सुरक्षा है। मेरे लगने या लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या, जिस तरह से जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, एक एक मुसलमान 70 साल का मुसलमान भी बच्चे पैदा करने पर लगा हुआ है, लेकिन कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का ये प्राइम एजेंडा था और हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने तो जब वो दूसरी बार सांसद बने थे तब लोकसभा में इसके लिए बिल रखा था, प्राइवेट बिल रखा था, लेकिन आज वो कानून कहीं नहीं है और अब इसका बनने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि अब तो ये तय हो चुका है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। जो संघ है, तमाम हिंदू संगठन है, आपको क्या लगता है वो क्या कर रहे हैं? आदमी बार बार कह रहा है कि हमने एक धर्म संसद बुलाई है हरिद्वार में, दिसंबर में 4 दिन की है, 15, 16, 18, 19 को बता रहा है कि वहाँ पे एक धर्म संसद बुलाई है हमने, और उसमें दुनिया के तमाम धर्मों को, लोगों को हमने बुलाया है, यहूदियों को, ईसाइयों को, सनातन। अरे सनातन क्या है तेरे को खुद नहीं मालूम बेवकूफ़। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, मैंने अपने एक वीडियो में एक बात कही थी, सनातन धर्म ही इस्लाम है। अब तू ना समझने की कोशिश कर तो तेरा इसमें नुकसान है। तू क्या मुंह दिखाएगा ईश्वर के सामने? मुझे शर्म आती है बताते हुए कि तू आदमी है कैसा। सनातन, मैंने अपने वीडियो में भी बताया कि हिंदुस्तान वो सरजमी है जहाँ पे पहला इंसान पैदा हुआ जिसे आदम कहते हैं। आदम से लेके नूह अलैहिस्सलाम, जिसे तुम मनु कहते हो बेवकूफ़ आदमी, अपनी किताबों में पढ़ किस तरह से कश्ती में बैठकर उन्होंने पूरी दुनिया जब डूब रही थी, तुम्हारे शास्त्रों के हिसाब से जो तूने पढ़े होंगे उस हिसाब से वही है नूह अलैहिस्सलाम। वो पहली दुनिया यही हिंदुस्तान और श्रीलंका में थी। बाद में जब बाढ़ आई है, जब ये प्रलय आया है, पानी में पूरी ज़मीन डूब गई है, तो कुछ मानवों को लेकर मनु, जैसा कि मनुस्मृति में कहा गया है, उत्तराखंड की तरफ गए और कुरान में कहा गया है कि नूह अलैहिस्सलाम ये इजिप्ट की तरफ चले गए, वहीं पे उनकी कश्ती लगी, वहीं से ज़िंदगी फिर से शुरू हुई। और ये हिस्ट्री की किताबों में भी ये साबित है। सबसे पुरानी जो संस्कृतियां हैं वो मिस्र, मेसोपोटामिया जैसी जगहों पर हुई, फिर वहाँ से इंडस वैली में आई। इस तरह की बातें पढ़ने के बाद भी कैसी बेवकूफ़ी भरी ये बात करते हैं, और उस देश का अनपढ़ गंवार, जो लिटरेट गंवार है, वो सुनता है और उसको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता है और चुपचाप सुन के वाहवाही करता है ऐसे इंसान पे। बताइए, आप सनातन की धर्म की बात कर रहे हो। अरे सनातन की शुरुआत आदम से हुई, उसी आदम की औलादों में से यहूदी हैं, उसी आदम की औलादों में से ईसाई हैं, तमाम धर्म के लोग हैं। और कहने की बात यही है कि तुम पूरी जड़ तक जाओ, सनातन को समझने की कोशिश करो। जिन किताबों में, चाहे वो वेद हो, तौरात हो, इंजील हो, बाइबल हो, ओल्ड टेस्टिमेंट हो, न्यू टेस्टिमेंट में हो, सभी में ये बात कहा गया है, एक मसीहा आएगा, एक प्रॉफिट आएगा, एक आखिरी कल की अवतार आएगा। अब तुम ना समझो तो ये तुम्हारी मूर्खता है। हम सर नहीं पीटेंगे, बस मेरा मकसद ये था कि तुझ जैसे जलील इंसान को तुम्हारी औकात दिखाना, तुम्हारी असलियत बताना कि तुम असल में, तुम्हारी दुकानें बंद हो रही हैं। हिंदू खतरे में नहीं है, मुसलमान खतरे में नहीं है, ये देश खतरे में है तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से। तुमको अब सबक सिखाना होगा नित्यानंद बेवकूफ़। ये तो हिंदुओं को उनसे पूछना चाहिए कि आज सनातन धर्म इतनी मुसीबत में है, आप हमें बचाने के लिए क्या कर रहे हो। ये तो हिंदुओं को उनसे पूछना चाहिए। मैं उनकी तरफ से कैसे जवाब दे सकता हूँ? लेकिन आपको लगता है कि इनका होने का कोई मतलब नहीं? अगर आपको देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस्लाम का कोई वास्तविक प्रतिरोध जमीन पर खड़ा कर पाए हैं। इस्लाम के जिहाद का
कोई भी हिंदू संगठन वास्तविक प्रतिरोध खड़ा कर पाया है ऐसा मुझे है। एक व्यक्ति में क्षमता है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज में ये क्षमता है कि वो इस्लाम के जिहाद का मुंह तोड़ सकते हैं, वो इस्लाम के जिहाद को खत्म कर सकते हैं। केवल योगी आदित्यनाथ जी महाराज में ये क्षमता है। तो लगता है कि आप जो है वो समर्थन कर रहे हैं। मैं नहीं, अगर मेरे समर्थन से कोई फर्क पड़ता है तो सारी दुनिया ये जान ले कि मैं दुनिया से ये अनुरोध करता हूं कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में रहने चाहिए और जब वो इस पद से हटे तो सीधे भारत के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। ये मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ। 4 वर्षों से जो मुद्दा अटका हुआ था, मोदी और योगी की गवर्नमेंट ने वो मामला सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व कराया। अब भव्य राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व करवाया, आपका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की गाइडलाइन पर चलता है? आपका कहने का मतलब है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व करवाया। आपको ये लगता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट मजबूत पैरवी की? देखिए, मजबूत पैरवी से नहीं हुआ कुछ भी, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था और ये मैं इस पर नहीं जाना चाहता। केवल एक राम मंदिर से कुछ नहीं होगा। काशी विश्वनाथ, कृष्ण जन्मभूमि, 40,000 मंदिर और भी है। सबकी लड़ाई अगर हम 450 साल लगते रहे तो आपको क्या लगता है कि सनातन सभ्यता के पास इतना समय है? इस्लाम के जिहादी का इतना एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम और लगा रहा है कि जिहाद इसी तरह इस्लामिक जिहाद चलता रहा तो एक दिन तमाम जितने भी काफिर हैं सबको मार दिया जाएगा, उनकी बहन बेटियों को के साथ बलात्कार होगा, सेक्स स्लेव बनाया जाएगा। अरे बेवकूफ़ इंसान, एक उदाहरण तो दे। तेरी बहन के साथ कब बलात्कार हुआ? तू बता तो पहले, किस मुसलमान ने किया तेरी बहन के साथ बलात्कार? या इस देश में कितने भी ऐसी स्लेव इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे तुम देख रहे हो ये सब चीज़ें? दुनिया की सबसे बड़ी स्लेव इंडस्ट्री थाईलैंड में है, वहाँ कौन सा मुसलमान है? पूरे अमेरिका में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, बड़े बड़े रेड लाइट एरियाज़ हैं, वहाँ पर पोर्नोग्राफी एकदम खुली छूट है। किस इस्लामिक देश में तूने ऐसी बात देखी है? या हिंदुस्तान में कुछ ऐसे रेफरेंसेस दे जिससे ये साबित हो तेरी बात। तू कैसे ये बात कह रहा है? हाँ, अजीब बेवकूफ़ इंसान है तू। बार बार कह रहा है कि इस्लाम की जनसंख्या बढ़ रही है, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। ये वही देश है जहाँ पे 800 साल मुसलमानों ने राज किया। बता कितने लोगों का कत्ल किया? क्या परसेंटेज है आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में हिंदुओं की और मुसलमानों की? तो कब तक बरगलाता रहेगा हिंदुओं को इस तरह? कब तक तू बरगलाता रहेगा? कब तक दूसरों की कठपुतली बना रहेगा? 800 साल इस्लाम ने इस देश में राज किया। कितने मंदिरों को तोड़ के ख़त्म कर दिया आज़ादी के बाद। देख इस देश में कितने मंदिर थे, कितने मस्जिद थे, कितने हिंदू थे, कितने मुसलमान थे। तो कभी इस पे समीकरण पैदा कर, देख, समझ, तब तेरे समझ में आएगा बेवकूफ़ इंसान। तू जो ये डर दिखा रहा है ना, ये तुझे, तेरा डर है। वो डासना के मंदिर में जो तूने सैकड़ों ज़मीन, बीघे ज़मीन, करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रखी है, तू जान रहा है कि एक दिन ऐसा दिन आएगा कि लोग तेरे पाखंड को नंगा कर देंगे और तेरे से सारी संपत्तियां छीन ली जाएगी और तू ये पाखंड नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज हिंदुस्तान का मूल निवासी, वो दलित जाग चुका है, वो आदिवासी जाग चुका है और तुम्हारे पाखंड के खिलाफ खड़ा हो रहा है। तुम्हें डर मुसलमानों से नहीं है, तुम डर मुसलमानों का दिखा के इन दलितों को, आदिवासियों को डराना चाहते हो कि इस्लाम तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। अरे बेवकूफ़ आदमी, वो इस्लाम की खूबसूरती से उसकी तरफ आ रहे हैं। तुम यही इल्ज़ाम लगाते थे ना 800 साल तलवार की जोर पे, तलवार की जोर पे, तलवार की जोर पे। पिछले 6 साल से हिंदुस्तान में हिंदुओं की सरकार है, तथाकथित हिंदू राष्ट्रवादियों की सरकार है। कौन से तलवार से मुसलमान बना रहे हैं भैया? एक उदाहरण तो दे। तुम किसी को भी बंद कर देते हो, कल मुझे भी बंद कर सकते हो। तुम जैसे नमाकुलों की औकात ही यही है, तुम समझ ही नहीं पाओगे इस्लाम क्या है। जिस दिन समझोगे सबसे पहले तुम अपनाओगे इस्लाम को। मुसलमान बहुत पैदा कर रहे हैं बच्चे, मुसलमान बहुत ज़्यादा पैदा कर रहे हैं बच्चे। 70 साल का बूढ़ा भी मुसलमानों के यहाँ पैदा कर रहा है। वाह रे बेवकूफ़ इंसान, तूने क्यों नहीं पैदा किया? हमने रोका था तुझे पैदा करने के लिए। हाँ, तू अपने आप को देख और निकल। देख, तुम्हारी सरकार है, तुम एनालिसिस निकाल लो, कितने बच्चे किसके पास हैं। तुम जनसंख्या नियंत्रण का बार बार ये कानून, अरे ले आओ ना, सब पे समान कानून लगाओ, मुसलमानों पे भी लगाओ, हिंदुओं पे लगाओ। जनसंख्या एक समस्या इस देश में है, सच है, लेकिन जो तुम बात कहते हो ना, उसके पीछे कोई तर्क नहीं होता, तर्कहीन बातें हैं। और इस समाज में अनपढ़ गंवार ज़्यादा हैं, तुम्हारी तर्कहीन बातों को समझकर तुम्हारी बातों को फॉलो करते हैं बस, और कोई बात नहीं है। जिस दिन ये समाज जग गया, तुम्हारे जैसे लोगों को ऐसा दौड़ाएगा, तुम्हें ना पाताल में जगह मिलेगी ना आकाश में जगह मिलेगी। ये बात याद रखना नरसिंहानंद, बहुत गलत कर रहा है तू। और तू जो बार बार कहता है ना कि मेरी हत्या करा दी जाएगी, अरे तू अभी तक ज़िंदा है भैया, तू ज़िंदा है ना अभी तक, इतना जहर उगलने के बाद भी ज़िंदा है। सोचो, अगर तुझे इतना ही डर होता तो इतनी बात करता ही नहीं।
तू करता ही नहीं, बहुत डरपोक इंसान है तू। और तू जो कह रहा है अगर ऐसा होता तो तुझे आज तक मार दिया गया होता। तू जिंदा है, यही एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि ऐसा कुछ नहीं है जो तू बातें कर रहा है। नरसिंहारन, होश में आ जा, इस देश को मत तोड़, समाज को मत तोड़। यही समाज खड़ा होगा तेरे पीछे और तू भागेगा, बहुत बुरा भागेगा, और उस दिन मैं तुझे बचाऊंगा। मेरा वादा है, तू अगर मेरे दरवाजे आ गया तो मैं तुझे बचाऊंगा, क्योंकि इस्लाम इंसानों को बचाने की हिदायत देता है और मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ, इस देश का सच्चा मुसलमान हूँ, इस देश के लिए जान देने की कुव्वत रखता हूँ। और चूँकि इस देश को तेरी वजह से नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं आज आया हूँ तेरी बातों का जवाब देने। तेरे से इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, तुझे तेरी वजह से देश को खतरा है, इसलिए मैं आया हूँ। मैं जानता हूँ तेरे जैसे बेवकूफ़ों की बात सिर्फ वो अनपढ़ गंवार जो अंधभक्त होते हैं वही सुनेंगे समझेंगे, उनकी बहुत थोड़ी सी मात्रा है, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो दलित आदिवासी हैं बेचारे, उनको बरगला कर तुम जो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो ना, इससे इस देश को नुकसान होगा और मैं नहीं होने दूंगा इस देश को नुकसान। ये मेरे बाप का, तेरे बाप का नहीं, मेरे बाप का हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के 130 करोड़ देशवासियों का हिंदुस्तान है। मैं नहीं टूटने दूंगा, आखिरी दम तक तेरे खिलाफ इसी तरह बोलता रहूँगा। और सोच ले, मेरे सामने जिस दिन पड़ गया, तू या तो रेफरेंसेस के साथ बात करेगा या तो तुझे जाना होगा ये देश छोड़ के, इतना याद रखना। कैंसर की तरह है धरती का, इस्लाम का जिहाद धरती का कैंसर है। कैंसर का ऑपरेशन नहीं करोगे तो शरीर खत्म। तो क्या ये संभव है कि मुसलमानों को यहाँ से कहीं भगा दिया जाए? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या संभव है क्या संभव नहीं है, ये आपको सोचना, मुझे नहीं सोचना। मैं समस्या बता रहा हूँ, आप समाधान पर सोचिए। स्वामी जी, मंदिर, राम मंदिर बड़ा मुद्दा है या जो आप उठा रहे हैं? राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है इस्लाम के जिहाद के सामने। इस्लाम का जिहाद चलता रहा तो एक भी मंदिर नहीं बचने वाला। राम मंदिर दोबारा टूटेगा। जो उनके मौलाना टीवी डिबेटों पर बैठकर कह रहे हैं, आपने शायद उनके मौलानाओं की टीवी डिबेट देखी नहीं है। वो टीवी डिबेटों में बैठ के कह रहे हैं कि इस्लाम के जिहादी एक दिन मुझे मार देंगे, मुझे पता है, और मेरा मरना ही सनातन का जीवन दान बनेगा। जब मैं मारा जाऊंगा तो आपको मेरी बातें याद आएंगी, आपको मेरी बातें याद आएंगी। जो भी हिंदू है, एक एक हिंदू मेरी बात को याद करेगा और वो याद करेगा कि एक आदमी सच ये बात करता है। योगी जी जो है इस देश में एक कानून लाना चाहते थे, 2 बार सांसद हुए, जब दूसरी बार सांसद हुए तो उन्होंने लोकसभा में एक जनसंख्या नियंत्रण का बिल पेश किया था और ये किया था, वो किया था। भैया, आज तुम्हारी केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, तुमने 370 लगाया, 35A हटाया, सब कुछ तुमने किया। 3 तलाक पे तुमने कर लिया। राम मंदिर के लिए तुमने जो है अपने हिसाब से फैसला करवा लिया, जैसा कि तुम ही लोग कहते हो। आखिर जब इस तरह की बातें कर रहे हो तो इसको भी लागू कर लो। भाई, इस देश में वाकई जनसंख्या एक प्रॉब्लम है, तमाम लोगों पे लागू कर दो। जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको ये चीज़ नहीं मिलेगी, वो चीज़ नहीं मिलेगी। जिसके 3 बच्चे होंगे उसको देश छोड़ के जाना होगा। लागू करो, कौन मना कर रहा है? ये स्पष्ट करो नरसिंहानंद जी कि हिंदू खतरे में है कि सनातन धर्म। अगर हिंदू धर्म खतरे में है तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, उसके ऑर्डर्स हैं, अगर चाहो तो पढ़ लो। अगर तुम हिंदू धर्म की बात कर रहे हो तो हिंदू एक नाम दिया गया है, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा तुम बेशर्म उस नाम को लेके ढो रहे हो अपने ऊपर। तुम सनातनी हो, सिर्फ सनातन की बात करो, और सनातन जो तुम बातें करते हो वो सनातन उसकी तुम्हें इजाज़त ही नहीं देता है। तुम क्या जानो सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म अगर तुम्हें सीखना है तो मेरे साथ बैठो, मैं बताऊंगा सनातन धर्म क्या है, कैसे इस सृष्टि का निर्माण हुआ, कैसे कैसे पूरी दुनिया बसी, बढ़ी, आगे गई, और क्या सूत्र है इस दुनिया का, जीने में क्या करना है, मरने के बाद क्या होगा। अगर सीखना है तो हम जैसे लोगों के पास बैठो, तुम्हें कुछ सिखाएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे। तुम जाहिलों गंवारों के साथ बैठोगे तो इसी तरह की उटपटांग बातें करोगे। तुम अपने फ़ायदे के लिए, तुम राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस देश में इस तरह का पाखंड रच रहे हो। नित्यानंद बेवकूफ़ बार अपनी वक्तव्य में कहता है कि कोई भी हिंदू संगठन कोई भी विरोध नहीं कर पाया इस्लामिक जो ये जिहाद है, कोई भी ऐसा हिंदू संगठन नहीं है। अरे भैया, जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो ये बेचारे हिंदू संगठन क्या करेंगे, किसका विरोध करेंगे? क्या कर रहा है मुसलमान? तुम सुबह से शाम तक कितने मुसलमानों से मिलते हो? कौन तुम्हारा क्या नुकसान करता है? अरे मेरे लाखों लोग हैं यार जो हिंदू हैं, मेरे जो सबसे करीबी दोस्त हैं हिंदू हैं, उनके पास चले जाओ, पूछ लो रोशन से क्या नुकसान हुआ है आज तक। रोशन ने कौन सा धर्म परिवर्तन की बात की है, कौन से धर्म सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाया है? अरे तुमसे ज़्यादा मैं जानता हूं भैया, तुमसे ज़्यादा मैं सनातन धर्म को जानता हूं, मानता हूं। क्यों? क्योंकि कुरान की बहुत सी बातें
तुम्हारे वेदों में है। यहाँ तक कि गीता का जो उपदेश है, जो महाभारत काल में श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो बातें बताई, जब अर्जुन बहुत बड़े धर्म संकट में थे, वो आखिर सोच रहे थे कि आज इस रणभूमि में मैं किस पे अपने अस्त्र शस्त्र उठाऊं। उस धर्म संकट में गीता ने जो उपदेश दिया श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने, वही सब बातें कुरान में भी हैं। उनको तुम एक बार ठीक से पढ़ोगे ना, तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि इंसान जब पैदा हुआ है तो उसके कुछ कर्म हैं, उन कर्मों को निभाना है। तुम कर्म नहीं कर रहे हो, तुम दंड दे रहे हो अपने आप को और तुम्हारे मानने वालों को। नहीं मानते ना, एक दिन मानना पड़ेगा तुम्हें। इस्लामिक जिहाद का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं योगी, बार बार तुम ये बात कहते हो। भैया 4.5 साल से सरकार है, हमने कहाँ कुछ कहा, उनको कहो ना मुंह तोड़ जवाब दें, ख़त्म करें जिहाद को इस देश से। कहाँ है वो जिहाद? तुम ढूंढ कर तो बताओ कहाँ पर है, कहाँ पे जो है तुम्हारी महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं ये जिहादी, कहाँ जोर जबरदस्ती के साथ धर्मांतरण कर रहे हैं, कहाँ पैसा देके धर्मांतरण कर रहे हो। एक तरफ तुम कहते हो कि ये पंचर वाले हैं, ये गरीब हैं, फ़कीर हैं, फिर उस दूसरी तरफ करते हो ये पैसे का प्रलोभन देकर धर्मांतरण करा रहे हैं। अबे यार, पहले अपनी ही बात पे तुम टिक जाओ, एक बात पे टिको, उसके बाद बात करो। ऐसे दोगले इंसान हो यार। कभी तुम कहते हो कि नरेंद्र मोदी जी, योगी जी ने राम मंदिर का मसला हल करा दिया, फिर आज तुम कह रहे हो ऐसी बात कि नहीं नहीं ये तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है तथ्यों के हिसाब से फैसला दिया है। पहले स्टैंड तो करो यार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तुम पढ़ो। वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं मिला कि वहाँ पे कोई कभी मंदिर था या वहाँ पे कोई डेमोलिशन हुआ था, वहाँ बुद्ध के अवशेष मिले हैं। अब मान लो जो मानना है तुम्हें, नहीं सुप्रीम कोर्ट को मानते हो तो सुप्रीम कोर्ट की बातों की अवहेलना मत करो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाओगे बेवकूफ़ इंसान। मैं हिंदुओं को केवल इतना संदेश देना चाहता हूं कि हिंदू ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और अपने बच्चों को धर्म और अपने अस्तित्व की रक्षा के लायक बनाएं। आजकल तो हमारे बच्चे कीड़े मकोड़ों जैसे। हिंदुओं को जरूरत है कि वो अपने बच्चों को इस लायक बनाएं कि उनके बच्चे अपनी भी रक्षा करें और धर्म की भी रक्षा करें और अपने बच्चों के भविष्य को किसी भी नेता के भरोसे पर न छोड़ें। केवल ये 3 बात मुझे हिंदू समाज से कहनी है। महाराज जी, एक सवाल हाँ, तो ट्विटर तो जिहादी है, ट्विटर तो जिहादी ट्विटर देखिए, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गई, ये सारे हिंदू विरोधी प्लेटफॉर्म है। उन्होंने PFI को देकर अपना दिखा दिया कि वो किनके साथ है। देखिए वो ड्रामे हैं, इसको अलतकिया बोलते हैं, इसको अलतकिया बोलते हैं। अलतकिया का मतलब ये है कि तुम झूठा मूठा विरोध करते रहो ताकि काफिर जो है गफलत में रहे कि वो मुसलमान अच्छे भी होते हैं, मुसलमान बुरे भी होते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि वो ज्यादातर लोग मिले हुए हैं और वो बहुत वेल मैनेज तरीके से जिहाद कर रहे हैं। देखिए, मैं उसका मुझे नहीं पता, ना ही मैं उसमें पढ़ना चाहता। मैं बड़े परिप्रेक्ष्य में लड़ रहा हूँ। ये छोटी मोटी बातें ये चलती रहेंगी। तुम्हारे एजेंडे में काशी विश्वनाथ मंदिर है, तुम्हारे एजेंडे में कृष्ण जन्मभूमि का मसला है, तुम कह रहे हो 40,000 और मंदिर हैं। भैया तुम्हारी सरकार है, चलो तोड़ो, गिराओ, क्योंकि तुम लोग तो एकदम मूर्खों वाली बात करना शुरू कर दिए हो। जिसकी जो मर्ज़ी वो बातें कर रहा है। तुमने कभी इतिहास पढ़ा है कि विश्वनाथ मंदिर में क्या हुआ था और उस मस्जिद का नाम ज्ञान वापी क्यों है? कभी पढ़ने की कोशिश की है? सोचो कि एक मुग़ल शासक एक मस्जिद बनवाता है, उसका नाम ज्ञान व्यापी रखता है। हद हो गई है मूर्खों, हंसी आती है। पहले तथ्यों को पढ़ लो, जान लो, समझ लो। इस देश में कानून है, संविधान है, उसके हिसाब से चलता है। तुम्हारी सरकार है, या तो संविधान बदल दो भाई, तुम्हारे हाथ में है ना, करो। एक तरफ तुम कहते हो इस्लाम जिहाद, एक तरफ तुम खुद ऐसी ऐसी बातें करते हो कि ये इस्लाम से ज़्यादा खतरा तो तुम्हारी बातों से इस देश को है कि इस देश को एकदम से तुम नेस्त नाबूद कर दोगे। समझ में नहीं आता तुम कहना क्या चाह रहे हो। भाई सरकार तुम्हारी है, उसके बाद भी तुम रो रहे हो कि आज हिंदू खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है। 800 साल मुग़लों ने राज किया, 200 साल अंग्रेज़ों ने, क्रिश्चियंस ने राज किया, 70 साल तक कांग्रेस और जैसी पार्टियों ने। लेकिन तुम ये 7-8 सालों में एक बारगी मोदी ने ऐसा क्या कर दिया या योगी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि इस देश में सनातन धर्म और हिंदू धर्म खतरे में आ गया। इसका मतलब है तुम आरोप लगा रहे हो कि योगी जी और मोदी जी हिंदू धर्म को नहीं बचा पा रहे हैं, इस वक्त खतरे में हैं। तो
इससे अच्छा है कि फिर से वही सरकारें ले आओ भैया, कांग्रेस वगैरह की सरकारें फिर ले आओ। जब हिंदू खतरे में नहीं था, जब हर तरफ सुख समृद्धि थी, बड़ी बड़ी पैंडमिक्स आई, पोलियो, टीबी, कैंसर, हैजा, डेग, प्लेग जैसी आई, कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। फैक्ट्रियाँ बनती रहीं, सड़कें बनती रहीं, नए नए विकास होते रहे, नासा ने कितने सैटेलाइट भेज दिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। एक पैंडमिक आया, तुम्हारे मोदी जी महाराज जो हैं एकदम से धड़ाम हो गए, भैया कोरोना आ गया, पैसा ख़त्म। अरे भैया आप अपना पीएम केयर में पैसा दो, लोगों का पैसा, आरबीआई का पैसा, सारा पैसा लेने के बाद भी सवाल ना पूछा जाए, इसलिए हिंदू खतरे में हो जाता है। समझे बेवकूफ़ इंसान? हाँ नरसिंहानंद, ये जो तुम बेवकूफ़ियाँ जो तुमको मिले हैं ना पैसे सरकार की तरफ से इस तरह का एजेंडा तैयार करने के लिए, असल में ये सरकार का फेलियर है। लोग उनसे सवाल ना पूछे। अबे यार, जब इस देश में एक सुई नहीं बनती थी, यहाँ की जो जीडीपी थी वो ज़ीरो थी जब आज़ादी मिली, वहाँ से लेकर तो 70 साल तक की जो बात करता है, तो देख कैसे हुआ चीज़ें, कैसे तरक्की हुई इस देश की। आज सब कुछ होने के बाद ये देश भिखमंगा होता जा रहा है। तो सोच कि अभी ये पेंडेमिक में किस तरह से भीख मांगी गई सरकार द्वारा। पीएम केयर में पैसा, आरबीआई का पैसा, आम लोगों से पैसा, जीएसटी से पैसा, तमाम जितनी सरकारी मशीनरी थी सबको बेचकर पैसा मंगाया गया, अपने लोगों को भगा दिया गया। बड़े बड़े करोड़ों हज़ारों करोड़ डॉलर लेकर भाग गए लोग। लेकिन तुझे खतरा अभी भी इस्लाम से है, इस्लामी जिहादियों से। अरे भाई साहब, जिहादी वो हैं जो पैसा लेके भाग गए। तो पिछले 5 से 10 साल का रिकॉर्ड निकलवा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आज तुझे नित्यानंद। तू देश के सबसे बड़ा भक्त है, मैं मानता हूँ। इस देश का जो सबसे बड़ा गद्दार है उनकी लिस्ट मंगवा। तू सरकार से बोल, पिछले 10 सालों में जितने भी जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं इस देश में लोग, इस देश की जासूसी करते हुए विदेशियों से पैसा लेकर, वो कौन लोग हैं, किस धर्म के हैं, तो इसको निकलवा ले। तेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। उसमें मुसलमान कितने मिलेंगे, उसमें हिंदू कितने मिलेंगे, तो यही देख लेगा ना, तेरे पैरों नीचे ज़मीन खिसक जाएगा। तब तुझे समझ में आ जाएगा कि कौन देशभक्त है, कौन गद्दार है, बेवकूफ़ इंसान। वीडियो में बार बार वो एक बात और कह रहा है, बड़ी हंसी मजाक की बात है, जिहादी मुझे मार देंगे। क्यों मार देंगे? क्यों मार देंगे? जब तेरे हिसाब से यहाँ पे करोड़ों जिहादी हैं और तू इतनी बातें भी करता जा रहा है घूम घूम के, उसके बाद भी तू मर नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है? मुझे समझा यार। हकीकत ये है कि तुझे अपना डर है। तूने जो उल्टे सीधी चीज़ें बोई हैं ना अपने डासना के मंदिर में, अब तुझे खतरा अपने लिए है। अब तू वो करोड़ों हिंदू, मासूम हिंदू भाइयों बहनों का दिमाग जो है डाइवर्ट करना चाहता है अपने नुकसान को बचाने के लिए। ये है तेरा मामला, तुझे नुकसान होने वाला है, तेरी जान को खतरा है। अब तू सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है का ड्रामा जो रच रहा है ना, ये पोल बहुत जल्दी खुलने वाली है, बहुत जल्दी खुलने वाली है। तुम्हारी औकात तुम्हें समझ में आ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई है कि इस देश में योगी जी और मोदी जी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ये आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम कह रहा है कि अगला प्रधानमंत्री, यानी कि इस इलेक्शन के बाद जो प्रधानमंत्री बनेगा वो योगी जी बनेंगे, यानी इसको मोदी जी पे भरोसा नहीं है। ये बात साफ है, ये मोदी जी का कट्टर विरोधी है। अरे मोदी जी केंद्र में अभी मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, तुझे उनसे कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, हमने आपको चुना है, इस देश के करोड़ों हिंदुओं ने आप में आस्था दिखाई है, तो आप सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा करिए। नहीं, तुझे विश्वास ही नहीं है मोदी जी पे। मोदी जी ने इतनी बड़ी बड़ी सेक्रीफाइस तेरे लिए कर दी, हाँ, उसके बाद भी तुम्हें, अब तुम योगी जी को आगे कर रहे हो। तुम कहीं ना कहीं योगी जी से पैसा खाकर मोदी जी का विरोध कर रहे हो, ये बात समझ में आ रही है। तुम लाखों करोड़ों हिंदुओं को बरगलाना चाहते हो कि मोदी जी एकदम बेकार हैं और योगी जी इस देश के प्रधानमंत्री होना चाहिए। तेरी बातों से यही लग रहा है। और हम तो चाहते हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री भी बने और वो अच्छे काम करें इस देश के लिए। पिछले 4.5 साल से सूबे में हैं, कितने इस्लामिक जिहादियों ने उनका विरोध किया? कुछ नहीं, 1-2 छोटे छोटे मामले थे। CA/NRC जैसे मामले में देखो कैसे लोगों के घरों को जो है उजाड़ दिया गया, लोगों को बंदी बना दिया गया, ये कहा गया कि बहुत बड़े देशद्रोही हैं। देखो सब कोर्ट से छूट गए, एक एविडेंस सरकार नहीं दे पाई। CA/NRC में जितने भी लड़के लड़कियां सब अंदर थे, उनको कोर्ट से
छोड़ दिया गया है। अगर तुझे कोर्ट पे भरोसा है, भारत की न्यायपालिका पे भरोसा है, तो इस तरह की बातें बंद कर दे। जब न्यायपालिका उनको निर्दोष छोड़ दे रही है, 2 साल, 1 साल, 5 साल, बहुत से लोगों को तो 20-20 साल बाद छोड़ा है, क्योंकि दुनिया जानती है कि तुम जो भी आरोप लगा रहे हो एकदम घटिया आरोप है। इस्लाम ऐसी कोई बात करता ही नहीं है। इस्लाम तो तुम्हें गले लगाने की बात कहता है, मुसलमानों से कहता है कि उनके करीब जाओ, उनसे मोहब्बत करो, उनको करीब लाओ। हाँ, कुछ बेवकूफ़ मुसलमान तेरे जैसे हिंदू, जैसे तेरे जैसे तू हिंदू है ना, तो अपने आप को हिंदू कहता है, शर्म आती है, तू हिंदू हो ही नहीं सकता। ऐसे हमारे यहाँ मुसलमान भी कुछ चूतिए हैं, बेवकूफ़ हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं। मैं उनका विरोध करता हूँ, और तू उनको भी नहीं। तू कहता है ना कि जो अल तकिया वाले लोग हैं ये फ़र्जी ड्रामा करते हैं, ये सब एक जैसे हैं। भाई साहब, तेरे बस का नहीं है तू समझा सके इस देश को। हाँ, ये ज़रूर है, तू इस देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है, और इतिहास तुझे भूलेगा नहीं। बहुत बड़ा दंड देखा, मैं फिर से कह रहा हूँ, बेवकूफ़ नित्यानंद जो भी है तू भैया, पता नहीं कैसे तेरे नाम के आगे लोग सरस्वती, इतना पवित्र नाम है, सरस्वती लगा देते हैं। नरसिंहानंद विष्णु का एक अवतार है, नरसिंह। हाँ, सोचो, पता नहीं कैसे तेरा नाम, मुझे नहीं समझ में आता यार। तू सनातनी है, मुझे तो नहीं, तू तो ढोंगी बाबा है। तू सिर्फ नफ़रत पैदा करने के लिए, अपने लिए करोड़ों अरबों जमा करने के लिए। एक दिन तेरे जो भाई भतीजे गए हैं ना, वो मेहुल चौकसी, विजय माल्या, तेरे भाई भतीजे, वो मुसलमान नहीं हैं, वो तेरे ही धर्म के ही होंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है। मैं सनातन हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, इन पाखंडी धर्मियों की बात कर रहा हूँ। ये पाखंडी लोग हैं। हाँ, ये पाखंडी ऐसे ही पाखंडी हैं, विजय माल्या जैसे लोग इस देश को लूट कर ये जाने वाले हैं, इतना समझ लो। मैं आखिरी में अपने पूरे देशवासियों से, अपने देखने वालों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ, भाइयों बहनों, इस तरह की जब भी कोई बातें आया करें, आप एक सवाल ज़रूर पूछा करो। आप आरोप लगा रहे हो, कोई रेफरेंस दो। आप कुरान पे आक्षेप कर रहे हो, कुरान में कौन सी वो आयत है? अभी एक बेवकूफ़ वसीम रिजवी जो 26 आयतें आतंकवादी आयतें हैं कहकर नाटक फैला रहा था, देखो क्या है उसके, हकीकत उसकी खुली। बलात्कारी, अपने ही ड्राइवर की बीवी के साथ उसने गलत काम किया, बलात्कार किया, फोर्सफुली असॉल्टेड सेक्स किया उसने अपने ड्राइवर की बीवी के साथ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उसकी बीवी ने जाके FIR की है। तमाम वकील लोग उसके साथ थे, वो गए हैं, उसने रो रो कर बताया कि बहुत गंदा आदमी है वो। तो ये बलात्कारियों की फ़ौज तो तुम्हारे साथ है, तुम इस्लाम में बलात्कार का आरोप क्यों लगाते हो? तुम्हारे यहाँ देखो ना कितने ना, एक और वो साधु महाराज थे बहुत बड़े, चिन्मयानंद जी, और बहुत बड़े एक और साधु थे, आशाराम जी, राम रहीम जी। तुम भी उसी कैटेगरी के बलात्कारी ही एक दिन साबित हो जाओगे, मुझे पक्का पता है। वसीम रिजवी जैसे जो हरामी इस पूरी सृष्टि में है ना, उनमें से तुम भी हो। तुम्हारा धर्म और वसीम रिजवी का धर्म असल में एक ही है, पाखंड। तुम हिंदू धर्म को बदनाम मत करो, तुम भगवान श्री राम को बदनाम मत करो, क्योंकि भगवान श्री राम कुरान के हिसाब से हो सकता है कि एक पैगंबर हों, क्योंकि कुरान में कहा है कि अल्लाह ने इस दुनिया पर शांति स्थापित करने के लिए, शांति का मतलब ही इस्लाम होता है। असल में शांति का शब्द जो गौतम बुद्ध ने यूज़ किया था, भगवान गौतम बुद्ध ने, शांति का अगर आप ट्रांसलेट अरबी में करेंगे तो इस्लाम है। असल में 1.25 लाख प्रॉफिट्स, पैगंबर, नबी, रसूल इस दुनिया में ईश्वर द्वारा भेजे गए शांति स्थापित करने के लिए। और शांति तभी आती है जब मानव के कर्मों के मूल्य उनको बताए जाएं। असल में धर्म कुछ नहीं होता है, उसका कर्म ही उसका धर्म होता है। ये कर्म और धर्म के द्वंद्व में ये पाखंडी फंसा कर इस पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन अगर गीता कहती है तो इसका साफ मतलब है तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ ना, ये जो पाखंड कर रहा है इसके खिलाफ मैं बातें कर रहा हूँ, मुझे गालियाँ देंगे कुछ बेवकूफ़ लोग, लेकिन मैं फल की चिंता नहीं करता हूँ। मुझे श्री राम भी देख रहे हैं, मुझे वो सारे देवता देख रहे हैं, वो सारे पैगंबर देख रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, सब समझ रहे हैं। और देखना, फ़िज़ाएँ ऐसा तैयार होंगी, तू अपने आप उस जाल में फंस जाएगा। सच्चाई की ताकत तू नहीं जानता है, सच्चाई की ताकत जिस दिन तू देख लेगा ना, तेरे जैसे लोग इस देश को छोड़ने को
बेबस हो जाएंगे, लेकिन तू मेरे पास आना, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे वादा करता हूँ। तू एक बार मेरे पास आना, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे अपने घर में जगह दूंगा, बल्कि मैं अपना घर दे दूंगा, मैं कहीं और रह लूँगा, इतना मैं तुझसे वादा करता हूँ। नित्यानंद सरस्वती। तो मैं अपने भाइयों बहनों से सिर्फ एक ही गुजारिश करूँगा, इस तरह के बेवकूफ़ लोगों को प्लीज़, जैसे अलकायदा को आपने सुना ही होगा, एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ों का ग्रुप जो कि अमेरिका ने खड़ा किया था, इजराइलियों ने खड़ा किया था रशिया के ख़िलाफ़। रशिया ने कुछ गुटों को तैयार किया था, तालिबान जैसे गुट हैं। देख रहे हैं आप इस वक्त क्या चल रहा है, ये असल में अंतर्द्वंद चल रहा है। रशिया जैसे एक महापावर और अमेरिका जैसे महापावर अपनी अपनी ताकतों को स्थापित करने के लिए, गल्फ़ के जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उन पे अपना कब्जा करने के लिए इस पूरा प्रपंच चल रहा है। तो जिस तरह से हम अलकायदा का विरोध करते हैं, जिस तरह से ये आतंकवादियों का हम विरोध करते हैं, ऐसे ही हमें इन नित्यानंद जैसे पाखंडियों का भी विरोध करना होगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम जैसे लोग कुछ नहीं कह पाएंगे, आप जैसे लोग कुछ नहीं कह पाओगे, और ऐसे लोग इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसे लोग बड़े बड़े मंदिरों में महंत बनेंगे, तो इस देश का क्या होगा आप समझ सकते हैं। मैं इसी बातों के साथ अपनी बात ख़त्म कर रहा हूं, और इसके बाद नित्यानंद जहां भी जाए एक बार मुझे खबर को करने की कोशिश करना, मैं वहां पहुंचने की कोशिश ज़रूर करूंगा। मैं जानता हूं इसकी हत्या तो नहीं होगी, हो सकता है मेरी हत्या हो जाए, क्योंकि इस्लामिक जिहाद यही चला रहा है। जिस इस्लामिक जिहाद की बात कर रहा है असल में ये खुद वही कर रहा है। असल में वो अरबी के दो शब्दों को अपने साथ लेकर चल रहा है, उसका नाम उसने धर्मयुद्ध किया है, सनातन को बचाना है, ये करना है, वो करना है, माय फुट। जय हिंद।